नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है अनुभव। देवधर नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। लेकिन दूसरे राज्य जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। उस मरुस्थल में कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कमर कस चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। बूढ़े देवधर की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग जो बरसों से देवधर के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि वृद्ध देवधर तो धीरे धीरे जाएगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में व्यापार करने की ठानी। देवधर को उसके लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब देवधर ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़ अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो उनके साथ जाना चाहता हो जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध देवधर कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक मंगल कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफर शुरू हुआ। देवधर और मंगल अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चल रहे थे कि मंगल की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी। देवधर और उनके साथी पीछे रह गए। देवधर की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार देवधर को कौस रहे थे। कहते, मंगल की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी, और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे देवधर की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब देवधर सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है। इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब देवधर मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने मंगल की टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर कर टोली के विरोधी साथी और अन्य देवधर के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी देवधर के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देवधर सभी को आगाह कर देता है कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहां ना तो पानी मिलेगा, ना खाने को फल और ना ही ठहरने का स्थान। और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी देवधर की बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी देवधर को प्रणाम करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन देवधर हाथ जोड़कर कह देता है, भाई, हम सभी भले चंगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से देवधर को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध देवधर को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे। वे देवधर और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत सारा पानी और खाने को फल हैं। साथ ही अभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही है। उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहें तो अपना सारा पानी फेंककर जंगल से नया पानी भर सकते हैं।
और पेट भर खाकर आराम कर सकते हैं। लेकिन देवधर साफ ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को देवधर पर बहुत गुस्सा आता है। वे उसके समीप आकर पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे। तब देवधर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं, हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यही मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तब देवधर कहते हैं, तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो भी सकता है? यहाँ की भूमि इतनी सूखी है, दूर दूर तक बारिश ना होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं तो फल फूल कैसे हो सकते हैं? जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है? मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती हैं। वे सभी कंकाल मंगल की टोली के लोगों के थे, उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब देवधर कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ, आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। देवधर सभी को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाए। अब सभी देवधर की सराहना करते हुए जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। अब सभी को समझ आ चुका होता है कि अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी विरासत में नहीं मिलता। देवधर के पास अनुभव था, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया और विपत्ति से सभी को निकाल कर ले गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।